सुबह से चर्चा के दौरान जो बातें आई हैं उसमें एक बात सामने आई है कि पूरे भारत में न्यायिक अत्याचार का वातावरण स्थापित हो चुका है पूरे देश में। जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, हायर जुडिशरी आम जनता के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की हिफाजत करने में विफल हो गई। पूरे देश में जो जुडिशियल अत्याचार का वातावरण तैयार हुआ है, इसकी ओर विचार करने की जरूरत है। जो लोग भी यहाँ मंच पे आके अपनी बात रख रहे थे, वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ जज बेल नहीं देता है, तो ऐसा लगता था कि जैसे हमारे अंबिकापुर में जैसा होता है वैसा बता रहे हैं। तो भारत में अगर कोई एक चीज सब जगह है, पूरे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा है, बहुत सारी चीजों में विविधता है, अगर कोई चीज भारत में एक जैसी है तो वो जुडिशियल एट्रोसिटीज पूरे देश में एक जैसी है। यहाँ पर जब से मैं वकालत में आया उसके पहले से भी मानवाधिकारों के लिए सजगता पूर्वक कार्य करता था। और आप लोगों को जान के ये बात हर्ष होगा कि अंबिकापुर में एक आदर्श स्थिति का निर्माण हम लोगों ने किया था। सॉल्यूशन की ओर जो बात है वो ये है कि 91 में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन किया था और 93-94 आने तक हमने एक स्थिति ऐसी बना दी थी कि किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगा करके बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कोर्ट नहीं लाया जाता था। और एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था कि पुलिस वाले जब अगर किसी को हथकड़ी लगा के ले आते थे तो वो सीधे आकर के हम लोगों के पास, जो हमारा ग्रुप था, उसको आके कहता था कि साहब ये बहुत बदमाश आदमी है, भाग जाता है, इसलिए इसको हम लोग हथकड़ी लगा के ले आए हैं, कोई बात मत कीजिए। उसके पीछे बात ये थी कि जो डीके बासु का जो 11 सूत्री दिशा निर्देश था उसको हम लोगों ने आवेदन दे करके, सरकार को आवेदन दे करके, राज्यपाल को आवेदन दे करके, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवेदन दे करके और उसकी कॉपी हाई कोर्ट मध्य प्रदेश को उसकी कॉपी दे करके कार्रवाई की। उसका एक रिजल्ट आया सरगुजा जिले में कि सरगुजा जिले के सभी थानों में 11 सूत्री दिशा निर्देश लिखे गए और हथकड़ी लगाने के संबंध में जो प्रेम शंकर शुक्ला के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में भी हम लोगों ने पंपलेट के जरिए प्रचार प्रसार किया और काफी हद तक हम लोगों को सफलता हासिल हुई। 98 में सरगुजा जिले में नक्सली गतिविधियां प्रारंभ हुई और गांव वालों पर पुलिस का अत्याचार बढ़ना शुरू हुआ। जो लोग, जैसा अभी पाटिल जी कह रहे थे कि जो जहां पर कॉन्फ्लिक्ट इलाका है वहां पर लोग किसी एक तरफ तो उनको होना पड़ता है। लोगों को ये नहीं हो सकता कि वो अलग रह जाए। जो लोग के यहाँ नक्सलियों के आने जाने की बात थी उन लोगों को पुलिस ने पकड़ के फर्जी मामले तैयार करके और कुछ लोगों को उन्होंने गोली मारने का काम शुरू किया। गांव के लोग आकर के बताते थे कि साहब मेरा बेटा जो है नक्सली नहीं है, लेकिन उसको पुलिस वाले आए और उठा के ले गए और ड्रेस पहना करके उसको गोली मार दी।
जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, एक भोजपुरी में एक गीत है कि एक हिरनी और एक हिरण और उसका एक बच्चा, वो लोग जंगल में जा रहे थे और जो बहेलिया था वो फांस लगाया हुआ था और वो उसमें हिरण फंस गया और हिरनी रो रही है कि अब मैं अपने बच्चे को लेके किस जगह पे जाऊं। सिर्फ एक पाव मांस के लिए बहेलिया जो है वो मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, गोली मार दिया। वो रो रही है हिरनी, ये पूछ रही है कि मैं अब इस बच्चे को लेकर के किस जंगल में जाऊं। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी की जो स्थिति है वो उसी हिरण और हिरनी के परिवार के जैसे हो गई है। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग ये परेशान होकर सोच रहे जाए किधर। वहां पर पुलिस वाले अपने आउट ऑफ टर्म प्रमोशन के लिए गांव वालों को पहले नक्सली डिक्लेयर करते हैं और फिर उनको गोली मार देते हैं। जो लोग जेलों में बंद हैं, जिनके खिलाफ नक्सली होने की बात हो गई, उनको सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ में जमानत नहीं मिलती है। ये स्थिति कमोबेश तमाम पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जैसी समस्याएं वहां भी ये परिस्थिति है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो सुधा जी बता रही थी कि जो कमेटी बनी थी कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन के रिहाई के लिए, जो कमेटी बनी थी एक केस में उन्होंने कहा कि इसको जमानत दे दिया जाए, उसकी जमानत हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। जो छत्तीसगढ़ में जो हाई कोर्ट का जो पोजीशन है उसको अगर आप समझना चाहें तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनके बेटे की शादी में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के सारे न्यायाधीश गए थे। आपको ऐसा अजूबा उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। उसका फोटोग्राफ है, पूरे पेपर में छपा हुआ है। मैं पेपर कटिंग तो नहीं रखता हूं, लेकिन इसकी कटिंग में रखा कि कभी बात होने पर अगर बताया जाएगा तो इसको दिखाया जाएगा। मेरे पास वो पेपर सुरक्षित है। रमन सिंह के बेटे के बारात की अगुवानी में पूरा जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के सारे जजेस वो पहली पंक्ति में बैठे हुए, जैसे इस हॉल में पहली पंक्ति में बैठे हैं लोग, ऐसे रिसेप्शन में हाई कोर्ट के जज बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ एक ऐसा छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट बना जहां पर आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय प्राप्त नहीं हुआ। अब मतलब एक पोजीशन देखेंगे आप कि एक केस बनता है कि भाई ये आदमी बकरे का बच्चा चुरा लिया है, बकरे का बच्चा चोरी हो गया है और उसको बकरे का बच्चा चोरी हो गया है और उसको उसके खिलाफ केस बन गया। अब एडवोकेट कोर्ट में कह रहा है कि साहब, पहला सवाल यह साहब देखिए, मेरा जो क्लाइंट है वो एकदम इनोसेंट, इसलिए कि बकरा तो बच्चा देता नहीं है, बकरी बच्चा देती है और इसके ऊपर बकरे का बच्चा चुराने का आरोप। तो स्टेशन जज कहता है ऑर्डर में कि ये तो ट्रायल का विषय है। ट्रायल का विषय है, ये ट्रायल में तय होगा। मतलब कि बकरे का बच्चा होता है कि नहीं होता है, अभी ये सिस्टम होगा। ये बेल की स्टेज पे कैसे तय होगा कि बकरे का बच्चा होता है कि नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों पे जो मुकदमे हुए, जो लोग जेल में हैं, उन लोगों ने ऑफेंस कर दिया। झारखंड में एक आदमी बंद है, उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में सारे जितने भी उस समय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अभी भी एक घटना होती है और उसमें सारे लोगों को का नाम जो नक्सल मूवमेंट में नेम्ड लोग हैं, वो कोई भी घटना हो जाए उसमें सारे लोगों का छत्तीसगढ़ में भी नाम डाल देते हैं। तो जो आदमी झारखंड की जेल में बंद था उस पर छत्तीसगढ़ में अपराध दर्ज हो गया। मैं उनकी वकालत कर रहा था। मैं सेशन जज को ला
ये केस फॉल्स है, वो ऑर्डर बेल खारिज करता है कि बहुत गंभीर अपराध है और ये तो विचारण से तय होगा कि ये मतलब उस कांड में शामिल था कि नहीं था। इस स्टेज पे तो विचार नहीं करेंगे और बेल खारिज किया जाएगा। बहुत सारे प्रकरणों में जैसे बेल जो केस जो बनाने का तरीका है वो ये है कि वो कहते हैं कि रात को जब हमला हुआ तो वो लोग जो है एक दूसरे को अमुक अमुक नाम से बुला रहे थे और जो रिपोर्ट करता है वो 100 लोगों का नाम याद कर लेता है। सारा FIR इसी तरह का है। एक बेल अंबिकापुर में सुमन का एडिशनल सेशन जज है, उन्होंने ग्रांट किया। मैं उनको कहा कि मैडम देखिए ये जो FIR है ये गलत है। जो मेरे क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि हम लोग रात को अमिताभ बच्चन और सुमन एक्का का भी नाम लिए, उनका नाम इस FIR में नहीं है। उन्होंने उसको बेल को उन्होंने दिया। जहां पर हम जिस इलाके में काम करते हैं, आज मेरे ऊपर 13 मुकदमा है और मेरे ऊपर जो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी डिफेंडर्स वाली, उसमें समीर मोदी कह रही थी कि मध्य प्रदेश में मेरे ऊपर सारे आरोप लगा दिए पुलिस ने, सिर्फ मैं चूंकि महिला हूं इसलिए 376 का आरोप नहीं लगाया। मेरे साथ ठीक उसी तरह की उल्टी बात है। अभी पुलिस ने मेरे ऊपर 354 का अपराध दर्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि एक महिला गई थी तो मैं उसका फाइल नहीं दिया, तो मैंने उसके साथ उसका साड़ी फाड़ दिया, उसका ब्लाउज फाड़ दिया। ये मेरे ऊपर ऑफेंस रजिस्टर हो गया। पिछले महीने मैंने SP को लिख के दिया है कि इसकी जांच करिए आप, इस तरह से कैसे काम चले। मैं घर में रहता हूं और मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। लेदा मैं जो सजेशन की जो बात है इसी बिंदु पे आने वाला हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि लेदा नाम की महिला थी जिसके साथ सरगुजा जिले में पुलिस अधीक्षक SRP कल्लूरी और उसके लोगों ने महीनों, SRP कल्लूरी ने एक दिन और उसके पुलिस कर्मियों ने 10 दिन तक उसके साथ थाने में बलात्कार किया। उस महिला की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उस महिला की ओर से हमने कंप्लेंट फाइल किया मजिस्ट्रेट के यहाँ। मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट फाइल करने के बाद मेरे ऊपर पहले FIR हुआ और मेरे कलीग हैं DP यादव, उनके ऊपर हुआ। हम लोग अपनी बेल के लिए अंडरग्राउंड हो गए। जो बाकी वकील बचे, पवन पांडे और राकेश सिन्हा आए हैं, ये लोग फिर उसका केस देखने लगे। बाद में इन लोगों के ऊपर FIR हो गया, उसके फादर की तरफ से FIR हो गया। लेदा ने कोर्ट में 5 पेज का स्टेटमेंट दिया। वो एक हिंदुस्तान में पुलिस एट्रोसिटीज की जो बहुत सारी कहानियां होंगी उसमें